हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस इंग्लिश में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्लास 10th और 12th के लिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। दोस्तों, हिंदी से अंग्रेजी की ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं। दोस्तों, हाई स्कूल और इंटर वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे हम हिंदी जो हमारी ट्रांसलेशन आएगी उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में समझते हैं और आसानी से बिल्कुल आसान तरीके से हिंदी की इंग्लिश बनाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बने रहिए और सीखिए कि हिंदी से अंग्रेजी की हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आइए समझते हैं और सीखते हैं। देखिए, आज हमने हमारा पार्ट लिया है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, यानी हिंदी से अंग्रेजी की ट्रांसलेशन करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे कि कैसे हमें ट्रांसलेशन इसका करना है। देखिए, क्लास 10th और 12th के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि ये 5 नंबर का आता है। किसके नंबर का? 5 मार्क्स का आता है, 5 नंबर का। दोस्तों, अगर ये ट्रांसलेशन आप अच्छे से नहीं कर पाए तो आपके 5 नंबर कट हो सकते हैं। दोस्तों, आइए समझते हैं और सीखते हैं। वैसे तो आपने टेंसेस को सीखा होगा, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सीखा होगा। दोस्तों, उसमें आप सभी ने इसके रूल्स समझे होंगे, टेंस को बनाते वक्त टेंसेस के रूल्स समझे होंगे। तो टेंसों के रूल्स के हिसाब से ही हमें इस स्टोरी को बनाना है आसान तरीके से। तो दोस्तों, आइए समझते हैं और सीखते हैं। और दोस्तों, आपने अगर टेंसेस को अच्छे से नहीं सीखा हुआ है और उसके रूल्स आप नहीं समझते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस नहीं समझते हैं, तो उन वीडियो का लिंक, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों, थैंक यू। आइए समझते हैं। देखिए, हमने कहानी दी है कि न्यूटन के पास एक कुत्ता था, उसका नाम डायमंड था। उसने एक बार एक मालिक की 20 वर्ष की मेहनत बर्बाद कर दी या कर डाली। जिस मेज पर महत्वपूर्ण कागज रखे थे उसी पर एक मोमबत्ती जल रही थी। डायमंड कूद कर मेज पर चढ़ गया और उसने मोमबत्ती को गिरा दिया और देखिए, कागजों ने आग पकड़ ली और जलकर राख हो गई। तो दोस्तों, इस स्टोरी को हमें आसान तरीके से बिल्कुल अंग्रेजी में बनाना है। तो देखिए, घबराइए नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से स्टोरी को बनाएंगे। देखिए, समझेंगे। और देखिए, बोला है न्यूटन के पास एक कुत्ता था। तो ये था आ गया यहां पर, तो था से हमें पहचान लिया कि पास्ट है। क्या है? पास्ट है। और देखिए, पास्ट की बात हो गई तो यहां पर क्या है? ये परफेक्ट है। पास्ट का क्या है? परफेक्ट। तो देखिए, बनाएंगे इसको पास्ट के रूल्स के। न्यूटन क्या लगाएंगे? न्यूटन। अब लगाएंगे हेड। क्या लगाएंगे? पास्ट में क्या लगता है? हेड। न्यूटन हैड ए डॉग। न्यूटन एक कुत्ता रखता था, या न्यूटन के पास एक कुत्ता था। न्यूटन हैड ए डॉग। न्यूटन के पास एक कुत्ता था, उसका नाम डायमंड था। उसका नाम क्या था? डायमंड था। तो यहां पर भी ये है, तो इसको बनाएंगे इट्स नेम वाज डायमंड। क्या बनाएंगे? इट्स नेम वाज डायमंड। उसका नाम क्या था? डायमंड था। यहां तक हमने दोनों सेंटेंसों को बना दिया कि न्यूटन हैड ए डॉग। न्यूटन हैड ए डॉग। न्यूटन एक कुत्ता रखता था या कुत्ता था उसके पास। इट्स नेम वाज डायमंड। उसका नाम क्या था? डायमंड था। अब देखिए, यहां पर बोल रहा है कि उसने एक बार एक मालिक की 20 वर्ष की मेहनत बर्बाद कर दी। तो उसने, यानी उसने की बात हो रही है, तो किसने? कुत्ते ने। कितने? कुत्ते ने। तो देखिए, सबसे पहले बनाएंगे उसने एक बार। तो यहां पर लिखेंगे एक बार। वंस मीन्स एक बार। किसने? उसने। वंस इट, अब क्या कहेंगे? बर्बाद कर दी। क्या कर दी? मेहनत बर्बाद कर दी। तो क्या लगाएंगे? इट स्पॉइल्ड। उसने क्या कर दी? मेहनत बर्बाद कर दी। कितने दिन की? 20 ईयर्स। कितने दिन की? 20 ईयर्स, 20 साल की। उसने मेहनत बर्बाद कर दी। एक बार उसने मेहनत बर्बाद कर दी 20 ईयर्स, 20 वर्ष की। किसकी? किसकी मेहनत बर्बाद कर दी? 20 ईयर्स, यानी इट्स नहीं, 20 ईयर्स लेबर। क्या लगाएंगे? लेबर, यानी अपने मालिक की बात ही, तो लेबर इट्स मास्टर, यानी अपने मालिक की। अपने मालिक की, उसने जो मालिक था उसका, उसने उसकी 20 वर्ष की मेहनत क्या कर दी? बर्बाद कर दी। उसने 20 वर्ष की मेहनत बर्बाद कर दी। अब देखिए, अगला यहां पर हमने 3 सेंटेंसों को बना दिया। अब देखिए, अगला सेंटेंस है यहां पर कि जिस मेज पर महत्वपूर्ण कागज रखे थे उसी पर एक मोमबत्ती जल रही थी। तो यहां पर देखिए, आप 2 सेंटेंसों को मिले हुए हैं। क्या? जिस मेज पर महत्वपूर्ण कागज रखे थे उसी पर एक मोमबत्ती जल रही थी। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले पीछे वाला वाक्य बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे? एक कैंडल इज, नहीं, बॉज लगाएंगे यहां पर। बॉज क्या लगाएंगे? बॉज। एक कैंडल बॉज, एक मोमबत्ती बॉज में थी। अब क्या कर रही थी? बर्निंग। क्या लगाएंगे? जल रही थी। एक
जल रही थी। कहां पर? मेज पर। ऑन द टेबल। किस पर जल रही थी? मेज पर जल रही थी। ऑन द टेबल ए कैंडल वॉज बर्निंग ऑन द टेबल। मेज पर मोमबत्ती जल रही थी। अब बात करेंगे कैसे जल रही थी। तो यहां पर ऑन बनाएंगे कि ऑन विच। अब लगाएंगे, देखिए कहां पर एक मोमबत्ती जल रही थी, उस पर, उसी पर एक मोमबत्ती जल रही थी। अब यहां पर बनाएंगे जिस मेज पर महत्वपूर्ण कागज रखे थे। तो क्या बनाएंगे? ऑन विच, जिस पर इंपोर्टेंट पेपर्स ऑन पुट रखे हुए थे। उस पर क्या है? ऑन विच इंपोर्टेंट पेपर्स ऑन पुट। क्या क्या उस पर क्या रखे थे? मेज पर बहुत ही इंपोर्टेंट हमारे जो पेपर थे वो रखे हुए थे। कहां पर रखे हुए थे? नहीं तो ऑन नहीं लगाएंगे, यहां पर क्या लगाएंगे? पेपर पे बर पुट रखे थे। तो देखिए ये सेंटेंस हमारे 4 सेंटेंस बनकर तैयार हो गए कि न्यूटन के पास एक कुत्ता था। न्यूटन हैड ए डॉग, इट्स नेम वाज डायमंड। उसका नाम डायमंड था। उसने एक बार एक मालिक की 20 वर्ष की मेहनत बर्बाद कर दी। तो उसने क्या है? वंस इट स्पॉइल्ड, उसने बर्बाद कर दी। 20 ईयर्स लेबर इट्स मास्टर, अपने मास्टर की मेहनत। अब देखिए ए कैंडल वाज बर्निंग ऑन द टेबल, एक मोमबत्ती टेबल पर जल रही थी। ऑन विच, जिस पर इंपोर्टेंट पेपर्स वर पुट, क्या थे? इंपोर्टेंट पेपर थे, महत्वपूर्ण कागज थे, वो क्या रखे थे। अब देखिए अगला सेंटेंस है डायमंड कूद कर मेज पर चढ़ गया। तो डायमंड कूद कर मेज पर चढ़ गया, तो बनाएंगे डायमंड। क्या बनाएंगे? डायमंड जंप्ड। क्या लगाएंगे? डायमंड जंप्ड ऑन द टेबल। देखिए जंप हमने इसलिए लगाया क्योंकि वो कूद गया, पास्ट में वाक्य है। तो क्या बनाएंगे? कूद गया। डायमंड जंप्ड ऑन द टेबल, कूद पर चढ़ गया, कूद कर चढ़ गया। जो डायमंड था वो कूद कर उस पर चढ़ गया, जंप्ड ऑन द टेबल। एंड, और क्या किया उसने? एंड नोक्ड, क्या कर दिया उसने? गिरा दिया। नोक्ड द कैंडल, किसको गिरा दिया? मोमबत्ती के लिए गिरा दिया। नोक्ड द कैंडल, नोक्ड डाउन द कैंडल। क्या करेंगे? नोक्ड डाउन द कैंडल, यानी उसने क्या किया? मोमबत्ती को क्या है? नीचे गिरा दिया। नोक्ड डाउन द कैंडल, उस मोमबत्ती को नीचे जला दिया, उसने गिरा दिया। अब क्या हुआ वहां पर? द पेपर, अब देखिए क्या है वाक्य? कागजों ने आग पकड़ ली। द पेपर्स ने क्या कर लिया? द पेपर्स कैच, नहीं, कॉट द बर्न। क्या लेंगे? द पेपर कॉट। क्या लगाएंगे? इसमें थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि ये पकड़ ली, उसने पहले ही पकड़ ली। तो कॉट द फायर। क्या? कॉट फायर, उसने क्या कर ली? आग पकड़ ली। अब यहां पर ये वाक्य बने कागजों ने क्या पकड़ ली? आग पकड़ ली। तो यहां पर बनाएंगे द पेपर्स, कागजों ने, पेपर्स कॉट फायर, पेपरों ने क्या कर ली? आग पकड़ ली। एंड मींस और। अब यहां पर दिया है एंड, तो और पेपर क्या हो गए? जलकर राख हो गए। तो इसके लिए बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? एंड वर। क्या लगाएंगे? वर, हो गए थे। क्या हो गए थे? जलकर राख हो गए थे। तो लगाएंगे यहां पर वंट टू एसेस, यानी जलकर क्या हो गए? राख हो गए। तो दोस्तों देखिए ऐसे इस स्टोरी को बनाना है, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में स्टोरी को बनाना है। अब देखिए स्टोरी को एक बार पढ़कर समझते हैं और सीखते हैं। देखिए न्यूटन के पास एक कुत्ता था, तो हमने बनाया न्यूटन हैड ए डॉग। न्यूटन के पास एक कुत्ता था, उसका नाम डायमंड था। तो इट्स नेम वाज डायमंड, उसका नाम डायमंड था। उसने एक बार एक मालिक की 20 वर्ष की मेहनत बर्बाद कर दी। तो देखिए उसने बनाएंगे वन सीट स्पॉइल्ड, उसने बर्बाद कर दी। 20 ईयर्स लेबर, 20 वर्ष की मेहनत। इट्स ऑन मास्टर, यानी अपने मास्टर की, अपने मालिक की। अब देखिए यहां पर बनाएंगे जिस मेज पर महत्वपूर्ण कागज रखे थे उसी पर एक मोमबत्ती जल रही थी। तो देखिए दो वाक्यों का मिश्रण है, तो पहले पीछे वाले वाक्य को बनाएंगे, उसके बाद आगे के। तो एक कैंडल, क्या एक मोमबत्ती जल रही थी? तो कहलाएंगे एक कैंडल वाज बर्निंग ऑन द टेबल, यानी मेज पर एक मोमबत्ती जल रही थी। ऑन विच, जिस पर क्या रखे थे? जिस मेज पर महत्वपूर्ण कागज रखे थे। तो विच, ऑन विच इंपोर्टेंट पेपर्स वर पुट, जिस पर रखे हुए थे। अब अगला देखिए सेंटेंस है डायमंड कूद कर मेज पर चढ़ गया। तो डायमंड जंप्ड ऑन द टेबल, मेज पर चढ़ गया। एंड, और क्या किया उसने? मोमबत्ती को गिरा दिया। तो एंड नोक्ड डाउन द कैंडल, और उसने मोमबत्ती को गिरा दिया। अब यहां पर क्या हुआ? कागजों ने आग पकड़ ली। तो द पेपर्स कॉट फायर,
द पेपर्स कॉट फायर्स, पेपरों ने आग पकड़ ली। अब अगला है जलकर राख हो गए, तो एंड वर बर्न्ड टू एशेस, और वो जलकर क्या हो गए, राख हो गए। तो दोस्तों ऐसे बिल्कुल छोटी सी स्टोरी आएगी, वो आप सभी के लिए 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्टोरी रहेगी हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए। तो दोस्तों आपको डरना नहीं है, जो टेंसेस में आपने रूल्सों को सीखा है उसी हिसाब से टेंसेस को बनाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप स्टोरी को बनाना सीखे होंगे और आपको समझ आई होगी। दोस्तों आपको अगर समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि यहाँ पर कहां पर नहीं समझे। तो दोस्तों अगर वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।